की, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीछे पुश चल चल ध्वजारोहण सलामी दे जैसे थे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। करतल ध्वनि से हम अपनी भावनाएं उन तक प्रेषित करें। मैं प्राचार्य महोदया को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने शाब्दिक उद्बोधन से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। प्राचार्य महोदया। परम आदरणीय रक्षा शर्मा मैडम, एक्स प्रिंसिपल केवीएस श्री मनोज शेरके जी, मेरा समस्त स्टाफ, आदरणीय अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। फिर से जी, मैं केंद्रीय विद्यालय महू परिवार की तरफ से आप सभी का आज इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, ये तो नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये समय बहुत विशिष्ट है, ये हमारा त्योहार है, हमारे देश का त्योहार है। धन्यवाद आपका इसलिए दूंगी कि आज आप हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ शामिल हैं। तो पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये चाहती हूँ कि हम सब जिस आज़ादी से आज हैं, जिस आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं, उस आज़ादी के साथ अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करें और अपने इस राष्ट्र को बहुत आगे ले जाएं। हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप, हम और हमारे बच्चे आगे इस देश के इस तिरंगे को, परचम को बहुत ऊंचा लहराएंगे और दुनिया में हमारा सबसे आगे नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अत्यंत स्नेह और गौरव के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रिय विद्यार्थी आहना और अर्पिता को। नव ऊर्जा, नव संकल्प लिए ये राष्ट्र के भावी निर्माता हैं। तिरंगे से खूबसूरत कोई मोहब्बत नहीं होती। लुटा दे जो हंसकर अपनी जान इस देश पर,
लुटा दे जो हंसकर अपनी जान इस देश पर, उससे बड़ी इस दुनिया में कोई शहादत नहीं होती। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावक, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस पावन दिन का उत्सव मनाने जा रहे हैं जब अनगिनत वीरों के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह केवल एक तिथि ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आज़ादी का प्रतीक है। आज हम गर्व से तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, स्वतंत्रता केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारा भारत तेजी से बदल रहा है। हम डिजिटल युग की क्रांति में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान जैसी कई नई तकनीकों ने भारत को विश्व की अग्रणी शक्तियों ने फैला के खड़ा कर दिया है। आज हमारा भारत केवल एक उपभोक्ता ही नहीं बल्कि नवाचार करने वाला एक राष्ट्र बन रहा है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे युवा दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और विकसित भारत 2047 का सपना पूरे देश के लिए एक संकल्प बन चुका है। लेकिन साथियों, आज भी हमारे सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर फैलती झूठी खबरें, साइबर अपराध, पर्यावरण प्रदूषण और जल संकट जैसी समाज में बढ़ती असहिष्णुता जैसी समस्याएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे समय में सच्ची देशभक्ति केवल देश की सीमा पर लड़ना ही नहीं होती है बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी होती है। यदि हम एक विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन के साथ में पढ़ाई करना ही हमारी देशभक्ति होती है। यदि हम एक शिक्षक हैं तो श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना ही हमारी देशभक्ति होती है। यदि हम एक नागरिक हैं तो कानून का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और देश निर्माण में अपना सहयोग देना ही हमारी देशभक्ति होती है। आइए आज हम इस स्वतंत्रता दिवस पर मिलकर एक संकल्प लें कि तकनीकी का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए करेंगे। आइए हम जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठ के केवल एक पहचान को अपनाएं। हम भारतीय हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हमारे वीर सैनिक जो दिन रात अब देश की सीमा पर हमारी रक्षा करें, आइए उनके सम्मान में भी हम एक ऐसा भारत बनाएं जिन्हें उन पर भी गर्व हो। आइए इस स्वतंत्रता दिवस में मिलकर हम एक संकल्प लें, स्वच्छ भारत बनाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाएंगे और विकसित भारत 2047 के निर्माण में हम अपना पूरा योगदान देंगे। अंत में मैं श्री राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की भावनाओं को याद करते हुए कहना चाहूँगी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए हम केवल एक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ हर नागरिक शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो और हर कोई ये गर्व से कह सके, मुझे अपने भारत पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। Today, I feel extremely proud and excited to stand before you on this special occasion. 15th August is not just a date on our calendars. It is the day that reminds us of courage, sacrifices and the dreams of the peoples who fought for our freedom. उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपने ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the Indians, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च। से मिलते हैं कंधे, हर प्राण से जुड़ते गए अनगिनत भारतवासी। कदमों से कदम मिलते हैं। 387 किलोमीटर का सफर मुश्किल था, लेकिन एकता की मशाल जलती रही और दांडी यात्रा अपने पथ पर चलती रही। हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन मिलते हैं। I say stop this nonsense or you shall face the consequences. These
Indians will never understand until we teach them a lesson. Officers, लाठी चार्ज! रुक जाओ, ये अहिंसा की लड़ाई है, हम पलटकर वार नहीं करेंगे। सत्य और अहिंसा की इस जंग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर हम कभी हार नहीं मानेंगे। साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी, उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930, जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। मैं मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए इस नमक के कानून का विरोध करता हूं।
भारत माता की वंदे वंदे। आदरणीय प्राचार्य मैडम, आदरणीय मुख्य अतिथि मैडम, सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षक जन, साथ में पधारे हुए अभिभावकगण और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसा कि हमें सर्वविदित है कि आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस जो है उसका 80वां साल मना रहे हैं और साथ ही वंदे मातरम उसका भी 150वां वर्ष हम मना रहे हैं। वंदे मातरम और स्वतंत्रता दिवस की इसी तारतम्य को एक तार में पिरोते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अपनी आज़ादी है हमको प्राणों से भी प्यारी, देख हमारी आज़ादी जलती दुनिया सारी। इसकी खातिर वीरों ने है अपनी जान लुटाई, इसको अब मत खोने देना देखो मेरे भाई। हम भारतीयों के लिए यही सबसे बात अहम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत में लहराता ध्वज, विदेशों में झंडा गाड़ा, हमने अपनी धरती से अंग्रेजों को फेंक उखाड़ा। आज मिलकर जश्न मनाते भारत के जनगण मन, ज्ञान से सम्मान है पाते, योग से स्वस्थ रखते तन। मिलकर गाते आजादी के नए तराने हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मिली जब आजादी हमको एक नव जीवन पाया, जाने कितने सोनों ने खुद को खूब तपाया। एक आग जो सीने में थी 16 बनकर दहकी, सुबह हुई जब आजादी की चिड़िया खूब थी चहकी। आज बरसता है आजादी का सावन खूब झमाझम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दुनिया समझती रही जिसे मिट्टी का एक ढेर, हम तो थे हैं और रहेंगे हमेशा सोने का शेर। जिसकी एक दहाड़ पे दुनिया थी थर्राई, सूरवीर परिंदों ने यहाँ खूब भरी अंगड़ाई। चिड़िया का तो पाल रखा था सबने मात्र बहम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब तक जो समझते थे भारत को कमजोर, अंग्रेजों का भी सूरज डूबा लगाया ऐसा जोर। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष और आजाद, इन वीरों ने थामी मसाल लक्ष्मीबाई के बाद। वीर वीरांगनाओं ने लहराया भारत का परचम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कितने हमले सहे, मेहमानों पर एतबार किया हम इतने नादान रहे। ऊधम सिंह, खुदीराम बालक, ऐसे कितने वीर जगे, हंसते हंसते फंदे चूमे अंग्रेजों को जैसे तीर लगे। हमारे वावी नहीं रहे अब किसी से कम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राम प्रसाद बिस्मिल अस्पाक, सुखदेव संग राजगुरु, इनके इंकलाब से हुई अंग्रेजों की उल्टी गिनती शुरू। हम भारतवासी एकजुट होकर भर के जोश यह बोला, हर भारतवासी एकजुट होकर भर के जोश यह बोला, वीरों के खूनों से लथपथ मां पहना दो मुझे भी चोला। बच्चों बूढ़ों ने संग मिलकर दिखलाया अपना दम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दुनिया को अन्न दे रहे हमारे मेहनत कश किसान, अपने देश की रक्षा करते हमारे वीर जवान। इनके साथ ही आगे बढ़ रहा अपना ज्ञान विज्ञान, चांद सूरज गगन पर पहुंचे करके नए अनुसंधान। धर्म ज्ञान के संग बढ़ रहे तकनीक के भी कदम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ऋषियों से लेकर वैज्ञानिक तक भारत आगे बढ़ता, नई उम्मीदें नए हौसलों संग युवा सपने है गढ़ता। राष्ट्रगान के संग अब राष्ट्रगीत को मिला सम्मान, हर मजहब हर भाषा से आगे बढ़ता हिंदुस्तान। इन सब से ही तो हमारा भारत है महान, देश की खातिर हम भी कर जाएं कुछ ऐसे कर्म, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब इसका आखिरी छंद है, बंकिम जी गुरुदेव से लेकर कभी प्रदीप है लिखते, अंग्रेजों को तो इनके गीत दुश्मन की भांति हैं दिखते। राष्ट्रगान को रचा गुरुदेव ने दिया रविंद्र संगीत, आनंद मठ में बंकिम जी ने रचा राष्ट्र का गीत। सदियों तक बजती रहेगी इस गीत की सरगम,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक बार साथ में बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। जय शिवाज, जय शिवाजी के इसके लिए अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? जय जय शिवाज। गणपति सावधान, विश्व सावधान।
राष्ट्र पर्व की नवल संकल्प जगाकर बढ़ेंगे कदम प्रगति के इस राष्ट्रीय पर्व के आनंद को द्विगुणित करने के लिए विद्यालय प्रशासन